इसी बात से डरती थी मैं, इसीलिए मना करती थी कि ना मिले, लेकिन आपकी तो मोहब्बत जाग रही थी ना। लेकिन आप तो बेटी की मोहब्बत में अंधे हुए जा रहे थे। मना करती थी ना क्योंकि जानती थी मैं कि उंगली पकड़ाएंगे और वो बाजू पकड़ लेगी। मांग लिए पैसे, अब बताए कहां से लाएंगे इतनी रकम? तो क्या अकेला छोड़ दूं उसको मैं? मेरे सिवा है कौन उसका? वाह, कर्ज लिया उसके मरे हुए शौहर ने और भरे हम। क्यों भाई, हमसे पूछ के कर्जा लिया था? ये बात सुन ले कि अब वो एक नहीं है, वो दो है। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अब उसका घर बिकता है तो बिके, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने आशिक के साथ जैसे एक घर छोड़कर गई थी ना सुफियान, मैं अपनी वो इंसल्ट अभी तक भूली नहीं हूं। देखो राबिया, अगर उसका घर बिक गया तो वो कहां जाएगी? तुम उसे पैसे मत दो, लेकिन इस घर में रहने की इजाजत तो दे दो। छोटी सी बच्ची है उसकी। अच्छा, तो आप ये सोचे बैठे हैं सुफियान, वो अब एक नहीं है, दो हैं। हम क्यों उठाएं दो लोगों की जिम्मेदारी? और हाँ, अगर आपकी इतनी मोहब्बत जाग रही है तो ये घर बेचकर उसी को दे दें, या फिर ऐसा करें उसको यहाँ ले आए, मैं और जोया ही ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम दोनों का ही घर है, तुम ही रहोगे इसमें। मुझे ही कुछ और सोचना होगा। वैसे अगर वो चाहे तो उसके रहने का बंदोबस्त हो सकता है। वो कैसे? अगर वो हफीज से शादी के लिए मान जाए तो हाँ, मैं हफीज से बात कर सकती हूँ। तो क्या हफीज मान जाए? अब तो फायदा ये भी नहीं कह सकती कि वो दो बच्चियों का बाप है और रंडवा है। तो फायदा भी बेवा है ना, और एक बच्ची का साथ भी है। अगर ऐसे में उसको हफीज का सहारा मिल जाए तो दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाएगी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। करके देख लें बात। वैसे उससे मुझे किसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं है। मेरा मतलब है, हमेशा घाटे का ही सौदा करती है ना वो। पहले ही अपनी मर्जी करके जवानी में बेवगी का दाग लगाकर बैठी है। कौन करेगा उससे शादी? आजकल तो कंवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूं। असल में रकम बहुत बड़ी है, मेरे लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल है। बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तो खुद तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अब्बू, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आप प्लीज ये मत सोचें, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि आप मेरे साथ हैं। पैसों की कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, मेरी बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा, अगर तुम्हें यह घर छोड़ना पड़े ना तो सीधा मेरे पास आना, मेरे पास रहना। मेरी बात सुन रही हो ना? जी अब खुदा हाफिज बेटा।